राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस हमें तो ठंड पड़ गई है बहुत। तो ये देख सकते हैं और स्कूल बस भी चली गई बच्चों को लेने। तो आप समझ ही सकते हो कि ये ब्लॉग मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ और सामने धुंध का नज़ारा भी देख सकते हो। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैं सुबह सुबह इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल डिश जो यानी कि सर्दियों में ज़्यादातर बनाई जाती है ना। और इसमें मेरी बेटी की फरमाइश भी है कि मम्मा मेरे को ये खाना है। तो गाइस मैंने सुबह सुबह ही अपने खेत से खेत से लेके आई मैं अरबी उखाड़ के। तो ये अरबी शायद कुछ लोग इसको अरबी बोलते हैं, कुछ घंडियाली बोलते हैं, और ये सभी मिक्स है ना। ये अरबी है तो ना ही गाइस ये घंडियाली है। हमारी भाषा में ये है कचालू। तो इसे बोलते हैं कचाड़ू, जो मैं अपने खेत से उखाड़ के लाई। ये देखो, और मैंने वॉश कर दिए। और अब इनको ना मैं कुकर में रख रही हूँ। मैंने इनको स्टीम लगानी है। इसमें मैंने स्टीम लगानी है कम से कम गाइस 3 विसल लगानी है इसमें। फिर जब जब ये हाफ बॉईल हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। और एक तो और उखाड़िए, ये है घंडियाली। तो ये बड़े वाली अरबी देखो, इसकी तो सब्जी बनेगी। तो आज नहीं बनाऊंगी, ये मैंने रख ली। इसकी सब्जी बनाएंगे हम फिर कभी। तो आज मैं इसकी बना रही हूँ रोटी जो कि रोटी में मिक्स करूँगी। और अपने ही खेत से ले आई हरा धनिया उखाड़ के और लेके आ रही हूँ। अभी ये तो कम है तो और लाऊंगी गाइस मैं धनिया। ठीक है, तो देख लो। अब इसमें मैं लगा रही हूँ अब ढक्कन, क्योंकि इसकी ज़्यादा नहीं 3 स्टीम से बन जाएगा ये। तो इसको मैंने फुल आंच पे कर दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने दूध। चूल्हे पे आग जली है, वहाँ पे रख दिया है मैंने दूध। ये मेरा किचन का सुबह सुबह का काम। तो गाइस जब तक इसको स्टीम आती है, जब तक मैं धनिया लेके आती हूँ। तो चलो धनिया लेके आते हैं खेत से। गाइस एक चीज़ हमने और इस बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बताना ये किस चीज़ के थैले हैं। जिसको पता होगा वो कमेंट करके बताएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये 5 ही बैग लाए हैं। अगर ये अच्छे से चलेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है हम इसकी अच्छे से और पैदाइश करेंगे। तो गाइस बताना कि क्या चीज़ है ये। जिसको पता होगा वो बताएगा, अगर नहीं पता है तो फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगी मैं। ठीक है गाइस। हमारे आंगन में गाइस फूल खिलने शुरू शुरू हो गए हैं। तो ये पीले वाला फूल देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा और सुंदर फूल है। इस बड़े जेठ जी और साहब जी आपस में बातें कर रहे हैं उधर बैठ के ये देख सकते हो। तो जेठ जी पूछ रहे हैं अभी आना शुरू नहीं। तो गाइस ये देखो धनिया, और यहाँ से निकालने लगी मैं धनिया। तो हमारे यहाँ धनिया जो वो तैयार हो गया है। तो इसमें बहुत अच्छे से धनिया और हर चीज़, यानी कि अदरक, धनिया, लहसुन की कलियाँ, तो ये सारा कुछ मिक्स करके ठीक है गाइस तोड़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और ठंड बहुत लग रही है। तो ये देखो गाइस, ओ सॉरी, धनिया तो मैं ले आई लेकिन हरी मिर्ची ले लाना भूल गई। तो अभी फिर जाना पड़ेगा मेरे को हरी मिर्ची लेने।
तो वो भी ताज़ी ताज़ी खेत से लेके आऊँगी। हरी हरी मिर्ची तो देखो चलो। और गाइस धूप लग पड़ी निकलने, लेकिन धुंध भी देख सकते हो साथ साथ में, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो गाइस ये देखो, ये मिर्ची के पौधे, यानी कि हर चीज़ अपनी घर की ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश जब भी खानी हो उसी टाइम निकालो और खाओ, वो भी ऑर्गेनिक बिना खाद की, है ना गाइस। तो गाइस साथ में भाबड़ी भी लेके आई और हरा धनिया और मिर्ची। अब चलते हैं इंडक्शन के पास, तो देखते हैं उसमें कितनी स्टीम बनी अभी ये नहीं बनी। तो ऊपर ही थी गाइस, विसल ऊपर ही थी कुकर की। तो अब जल्दी से इसको वॉश कर लेती हूँ। ताकि ये सूख जाए, इसका पानी जो है ना गाइस वो निकल जाए ना। तो ठीक है, अब जब ये उबल जाएगी ना और बनाऊंगी तब बताऊंगी मैं। तो जब तक कुछ और कर लेती हूँ, बर्तन है वॉश करने के लिए वो कर लेती हूँ। फिर गाइस मेरे को जल्दी जल्दी ये काम निपटाना है, फिर घास के लिए भी जाना है, घास लाना है। तो ठीक है गाइस। तो गाइस देखो ये बॉईल हो गया और ये मैंने छील लिया, अभी छील रही हूँ थोड़ा और बाकी है। तो ये अच्छे से ना निकल जाता है बॉईल करने से, जैसे आलू उबल जाता है ना वैसे। ये देखो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और गाइस अगर ये ज़्यादा उबल जाए ना तो फिर ये बनाने में भी मुश्किल होती है। तो ऐसे लग रहा है मेरे को कि इसको थोड़ी सी ज़्यादा स्टीम लग गई है। तब देखती हूँ वे कैसे बनेंगे। तो गाइस गाँव से एक बहन आई है जिसने दूध लगाया है, तो वो बोल रही है कि गेहूं दे दो हमें, बीज दे दो, यानी कि खेत में बीजने के लिए। तो गाइस हमारे पास है, तो मैंने बोला जाओ साहब जी हैं नीचे, उनसे ले लो आप। तो जिनके यहाँ बारिशी थी वही बहन आई है दूध भी लेने और साथ में गेहूँ लेने। तो ठीक है गाइस इससे कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आगे का प्रोसेस इसका। तो ये देखो गाइस, अब ये जो ना इसको मैं ऐसे मिक्स करूँगी, यानी कि ये सारा प्रोसेस जो आलू के परोंठे बनते हैं ना, तो वैसे ही है इसका भी। तो ये देखो ये ऐसे, इसमें ना बिल्कुल वो मोटे वाला नहीं रहना चाहिए। तो ये अच्छे से बन गया इसका। और इसमें डालूंगी अब मैं, तो गाइस देख सकते हैं ये कर दिया मैंने मिक्स। तो इसमें डाल दिया अब मैंने ये हरा धनिया, जो भी मैंने काट के रखा था ना सारा कुछ। और तो ये देखो गाइस ये रख दिया मैंने। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा हींग और इसमें डाल दी मैंने पिसी हुई मेथी। और ये डाल दिया मैंने इसमें मिक्स मसाला, जो भी मैंने मसाला बनाया हुआ है ना, जीरा धनिया और इनके सारा कुछ मिक्स है। और इसमें डाल दी फिर मैंने 1 स्पून हल्दी। हल्दी भी गाइस जी अपने ही खेत से निकाली हुई हल्दी है हमारी। और स्वादानुसार नमक। तो नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसमें आटा भी आएगा। तो ये हो गया मिश्रण तैयार मेरा। तो ये अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनती है रोटी इसकी।
ठीक है। तो गाइस ये देखो अब लगी मैं बनाने। तो चूल्हे पे रख दिया मैंने तवा और ये करूँगी मैं मिक्स अब इस आटे को। तो ये है मक्की का आटा और ये मक्की के आटे में ही बनती है। इसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये टूट जाती है। तो और उस तरफ चूल्हे में तवा भी हो रहा है गरम। तो मैं एक बनाऊंगी गाइस, फिर बाकी मैं बना के दिखाऊंगी आपको जो बन जाएंगी, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये। और छोटी जेठानी आवाज़ लगा रही है कि चल। तो गाइस मैं ये वाला काम करने में ना टाइम लगता है गाइस, तो लेट हो गई। तो मैंने घास लेने भी जाना था, तो वो तो चली गई, वो लकड़ी में लाएगी और मैं लाऊंगी घास। तो मैं हो गई लेट। तो जब तक तो ये बनेगी, क्योंकि गाइस इसे बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो ये देखो ये बना दिया मैंने और अब डालूंगी मैं इसमें ये मिश्रण जो मैंने बनाया है इतना सारा, और फिर इसको करूंगी इसे बंद। ये वाला मक्की का आटा जो है ना गाइस, ये अच्छा होना चाहिए तभी ये चीज़ बनती है, नहीं तो ये बनानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ये निकल जाता है साइड में से और ये रोटी जो वो फट जाती है, तो ये फटनी नहीं चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लगाते रहेंगे ना। मेरे को तो लग रहा है ये फटेगी। दिखाने के चक्कर में ऐसे ना हो कि ये बने ना अच्छे से। इसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है गाइस। ये जो फट रही है ना साइड से, तो इसे चिपकाना भी पड़ रहा है, नहीं तो ये ऐसे। तो देखो ये बन गई। अब मैं इसे डाल रही हूँ तवे के ऊपर और ये डाल दी। तो ठीक है गाइस, अब मैं और बना लेती हूँ, फिर बन जाएगी सारी तो दिखाऊंगी। तो गाइस मेरी रोटी बनके हो गई तैयार। ये देखो कितनी अच्छी वाली बनी। तो अब खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और लास्ट वाली जो वो चूल्हे पे बन रही है, तो ये देखो करारी करारी रोटी, बहुत ही आनंद आएगा। तो आ जाओ अब। तो गाइस दिन के 12:30 के करीब टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ फिर आज बंदरों का अटैक हो गया। और साथ में गाइस अभी फ्री हुई कपड़े वॉश करके, क्योंकि
लाइट का ना एक ही फेस था, तो लाइट नहीं है ना, तो फिर कपड़े भी कैसे वॉश करती। और सुबह ही गाइस यहाँ से गए थे ये, और ऐसे घूम के फिर आ गए यहीं। और अरे वाइट वाले हैं ये तो मैं तोड़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे एक कद्दू लगा है, दिखाया था मैंने पहले भी, बहुत बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा उसे तोड़ ही लेती हूँ, नहीं तो ये खा जाएंगे। तो क्यों, आगे के लिए बीज भी नहीं होगा फिर, नहीं तो ये तोड़ना पड़ेगा मेरे को गाइस, है ना। और ये एक तो ये लगा है ना, ये छोटा सा, ये भी छुपाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसकी सब्जी बन जाएगी एक। और तो नहीं है इधर। और ये बड़े वाला जो है ना गाइस, इसके मैं तोड़ने लगी, इसको तोड़ के रख लेती हूँ, नहीं तो खा जाएंगी। ये देखो कितना बड़ा है। और छोटी जेठानी उधर भगा रही है इन मूंगफलियों को। तो गाइस ये देखो, ये तोड़ लिया मैंने, और सर पे उठाना पड़ रहा है ये तो। दो चार बुलाने पड़ेंगे, उधर से छोटी जेठानी बोल रही है 2-4 भारी बुला ले, तो जब खाना है तो मिलेगा टुकड़ू। हाँ, मिल जाएगा टुकड़ू इसमें से। अरे वो है, उसको छुपा दिया मैंने। नहीं नहीं है, ये तो चिट्टे मुंह काले मुंह आड़े थू ऊपर आचिया हुई ना, पूरी सड़क भरी ही। हाँ, इंची आए है कोई ने, फिर बड़िया बड़कियां नीते सदी ने ऊपर जे पटाके किते है तालू बड़े है से सारे। हाँ, तो गाइस ये बैठे हैं, देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। तो छोटी जेठानी बोल रही है ये वो सफेद वाले नहीं है, पर मेरे को तो वो ही लग रहे हैं, पता नहीं। और बहुत बड़े बड़े हैं गाइस, कम से कम कोई 50-50 केजी से ऊपर है एक। औसत औसत तो डरते ही नहीं, औसत तो डरते ही नहीं। तो गाइस वो देखो खड़ी है छोटी जेठानी, और वहां से भगा रही है ये। उल्टा उल्टा दूसरे पाँव में, ये दूसरे पाँव में बना रही गिरेगा खेजड़ा। जी को जोड़ना है, नानू जी को जोड़ना। नानू जी आप कहाँ हो? दादी फिंगर मेरे को गंदा किया ना, पिट्टी हो जाएगी। नानू फिंगर आप कहाँ हो? और भी लेनी है, और भी लेनी है, चलो ठीक। इनसे नहीं बात करनी, इनसे नहीं बात करनी। इधर बैठ जाओ। नानू का मुन्नू है ना, नानू का मुन्नू है, नहीं है, किसका है फिर? नानी का है। नानी तो गंदी है, आपने बोला भी, नानी गंदी है। झूठ बोल, आपने बोला भी नानी गंदी है, गंदी है। आ जाओ फिर अभी, नानू का बच्चा है फिर। फिर
किन्ने का कोई हिसाब नहीं अब बड़ी नानी अच्छी पहले बोले बे है ही नहीं मम्मा गंदी है ना हैं मम्मा तुझी बैठी देखो गेले को आती है तुझे हाल मम्मा का धंधा कर ये नहीं फिर आको तेरे लिए लिखा आको निकल के तीन याद रखो आखिर कालो बूटो ये तुझा करे आगे मुझे लाल फिनिश कर इसको लोलीपॉप फिनिश करो जल्दी खिसकना तैयार बाइट लो जल्दी लो बाइट भाई ये तो भाई